नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका विजडम पॉइंट पे। आज है 23 जून और मैं सत्यम त्रिपाठी आप सबके लिए लेकर आया हूँ करंट अफेयर का सेशन। अगर आप एसएससी, रेलवे, यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल ठीक जगह पे हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप देश दुनिया की जानकारी रखना चाहते हैं तो भी हमारे चैनल विजडम पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल के माध्यम से जो भी देश दुनिया की नई जानकारी होगी आप तक पहुँचाई जाएगी। चलिए साथियों, आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, अभी तेलंगाना ने मौसम संबंधी जानकारी देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, टीएस वेदर। तेलंगाना ने मौसम संबंधी जानकारी देने के लिए टीएस वेदर नाम का एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है। अब बात उठती है कि ये एप्लीकेशन क्या करेगा। तो जो टीएस वेदर ऐप है, इस ऐप के माध्यम से क्या होगा कि हम मौसम संबंधी जानकारी पहले से ही लगा लेंगे, मतलब कि मौसम का पूर्वानुमान इस एप्लीकेशन के द्वारा लगाया जाएगा। इससे क्या होगा कि ये स्पेशली किसानों के लिए है। तो जब भी बारिश होगी तो उसका पूर्वानुमान इस ऐप के द्वारा लगाया जाएगा। तो जो किसान हैं वो अपनी खेती उसी हिसाब से करेंगे, इससे पूर्वानुमान लगा करके कि कब बारिश होगी कब नहीं होगी, तो उस हिसाब से अपने खेती की तैयारी किसान करेंगे। अब बात तेलंगाना की है तो राजधानी यहाँ की हैदराबाद है। अब मुख्यमंत्री यहाँ के चंद्रशेखर राव हैं और राज्यपाल यहाँ के डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन जी हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अभी किस देश ने कोविड वार्न ऐप लॉन्च किया? इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, जर्मनी। अभी जर्मनी देश द्वारा कोविड वार्न ऐप लॉन्च किया गया है। ये ऐप क्या करेगा कि अगर ये ऐप जर्मनी के किसी भी नागरिक के मोबाइल में है, इंस्टॉल है, तो अगर उस जिसके मोबाइल में इंस्टॉल है अगर उसके बगल कोई कोरोना का पेशेंट आता है तो इस ऐप के द्वारा अलर्ट कर दिया जाएगा। तो इसी ऐप को कोविड वार्न ऐप का लॉन्च जो है वो जर्मनी द्वारा किया गया है। अब बात जर्मनी की है तो जर्मनी की राजधानी जो है, जर्मनी की राजधानी बर्लिन में है और प्रेसिडेंट यहाँ के फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अभी फोर्ब्स की टॉप 10 की लिस्ट में भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने? तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, मुकेश अंबानी। अभी फोर्ब्स की लिस्ट जारी हुई है जिसमें से टॉप 10 में से अपने भारत के सबसे अमीर व्यक्ति जो है वो मुकेश अंबानी जी बने हैं। तो ये भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। अगर पूरे लिस्ट की बात करें तो पूरे लिस्ट में इनका स्थान 9वां आया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अभी जिम्बाब्वे में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, विजय खंडूजा। विजय खंडूजा जी को अभी जिम्बाब्वे में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। अब अगर जिम्बाब्वे की बात करें तो जिम्बाब्वे की जो राजधानी है वो हरारे है। वहाँ के प्रेसिडेंट जो हैं एमरसन नागानग्वा वहाँ के प्रेसिडेंट हैं। कौन है? एमरसन नागानग्वा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, अभी किस राज्य में शराब की होम डिलीवरी अमेजन द्वारा की जाएगी? तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जो है वो शराब की अब होम डिलीवरी की जाएगी। किसके द्वारा? अमेजन के द्वारा। अब बात पश्चिम बंगाल की है तो राजधानी यहाँ की कोलकाता में है और यहाँ की मुख्यमंत्री जो है वो ममता बनर्जी हैं और राज्यपाल यहाँ के जगदीप धनखड़ जी हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, अभी भारत ने किस देश से 12 सुखोई विमान खरीदने का निर्णय लिया गया है? इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, रूस। अभी इस समय चीन से तनाव की स्थिति जारी है, तो इसी के मद्देनज़र अभी भारत ने तत्काल ये निर्णय लिया है कि रूस से वो 12 सुखोई विमान अब खरीदेगा। अब बात रूस की है तो रूस की राजधानी मॉस्को में है और वहाँ के प्रेसिडेंट जो हैं वो व्लादिमीर पुतिन हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, अभी लीगैंड ऑफ सुहेलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, अमीश त्रिपाठी। अमीश त्रिपाठी के द्वारा लीगैंड ऑफ सुहेलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, अभी अमेरिका के नेशनल साइंस फाउंडेशन के निदेशक कौन बने?
तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। सेतुरमण पंचनाथन, सेतुरमण पंचनाथन जो है वो अमेरिका के नेशनल साइंस फाउंडेशन के निदेशक बने हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, अभी हुंडई मोटर इंडिया ने अपने ग्राहकों को नई कार खरीदने में मदद के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया? तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, HDFC बैंक। अगर आप अब हुंडई की कार लेने जाएंगे या हुंडई मोटर इंडिया से कोई भी गाड़ी खरीदने जाएंगे तो आपको लोन के लिए कहीं फटफटाना नहीं पड़ेगा। ऑलरेडी हुंडई मोटर इंडिया ने HDFC के साथ समझौता कर रखा है। आपको सब बैठे बैठे ही जो भी लोन वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा तो वो बैठे बैठे ही आपको HDFC द्वारा प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, अभी फेसबुक ने किस कंपनी का अधिग्रहण किया? तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, मैपिलरी। मैपिलरी का भी अधिग्रहण फेसबुक के द्वारा किया गया है। अब आपको बता दें कि जो स्वीडिश मैपिंग कंपनी है जिसका नाम मैपिलरी है, तो इसी का अधिग्रहण फेसबुक के द्वारा किया गया है। अब बात फेसबुक के है तो फेसबुक की स्थापना जो है वो फरवरी 2004 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है वो कैलिफोर्निया में है। कैलिफोर्निया कहाँ है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। और अगर फेसबुक के CEO की बात करें तो मार्क जुकरबर्ग इसके CEO हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, अभी विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस कब मनाया गया? तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, 21 जून। 21 जून को विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस मनाया गया है। इस बार की जो थीम है विश्व हाइड्रोग्राफी की, तो थीम इसकी है हाइड्रोग्राफी इनेबलिंग ऑटोनोमस टेक्नोलॉजी। क्या है थीम? हाइड्रोग्राफी इनेबलिंग ऑटोनोमस टेक्नोलॉजी इस बार की इसकी थीम है। उम्मीद है साथियों सारे क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। पूरा वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा।